नमस्कार। चलिए एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर सोचते हैं कि एक पत्थर और एक पौधे में असल में क्या फर्क है। आज हम जीवन को चलाने वाले उसी छिपे हुए इंजन यानी जैव प्रक्रम को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए उसी सबसे बड़े सवाल से शुरू करते हैं कि भाई जीवित होने का मतलब क्या है। देखिए, हम किसी कुत्ते को दौड़ते हुए देखते हैं या किसी इंसान को चिल्लाते हुए और हमें फौरन पता चल जाता है कि हाँ, ये जीवित हैं। पर क्या सिर्फ हिलना डुलना ही जीवन की निशानी है? असल में कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी है। असली जवाब तो उन अदृश्य लगातार चलने वाली प्रक्रियाओं में छिपा है जो हर जीवित चीज के अंदर होती हैं, तब भी जब वो पूरी तरह से शांत हो। मतलब जब हम सो रहे होते हैं या बस यूं ही बैठे होते हैं ना, तब भी हमारे अंदर मरम्मत और रखरखाव का ये काम लगातार चलता ही रहता है। तो जीवन को बनाए रखने वाले इन्हीं कामों को हम जैव प्रक्रम कहते हैं। और इन्हें ठीक से समझने के लिए हम इन्हें 4 मुख्य स्तंभों या पिलर्स में बांट सकते हैं। आप कह सकते हैं कि ये हर जीवित चीज का एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो पहला स्तंभ है सिस्टम को ईंधन देना, मतलब जरूरी ईंधन और कच्ची सामग्री को इकट्ठा करना। सीधी सी बात है, किसी भी मशीन को चलाने के लिए ऊर्जा तो चाहिए ही होती है। और इसी को हम पोषण यानी न्यूट्रिशन कहते हैं। ये वो तरीका है जिससे कोई भी जीव अपने शरीर को चलाने के लिए जरूरी ऊर्जा और कच्चा माल हासिल करता है। ये ऊर्जा शरीर के बाहर से आती है और उसे हासिल करने की पूरी प्रक्रिया ही पोषण कहलाती है। अब देखिए, जीव इस ईंधन को 2 बिल्कुल अलग अलग तरीकों से हासिल करते हैं। कुछ जीव तो अपना भोजन खुद बना लेते हैं और कुछ को दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। स्वपोषी जैसे कि पौधे, ये तो सचमुच के जादूगर होते हैं। ये सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करके साधारण सी चीजों को हाई एनर्जी फूड में बदल देते हैं। हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लिया, जमीन से पानी लिया और बस हो गया भोजन तैयार। दूसरी तरफ है परपोषी, जैसे हम इंसान और जानवर। हम एक पूरी प्रक्रिया से गुजरते हैं। हम खाना खाते हैं, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, पोषक तत्वों को सोखते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं और फिर जो भी कचरा बचता है उसे बाहर निकाल देते हैं। ये हमारे शरीर के अंदर चल रही एक पूरी फैक्ट्री जैसा है। ठीक है, तो ईंधन अब शरीर में आ चुका है, लेकिन असली चुनौती तो अब है कि इस ईंधन से ऊर्जा निकाली कैसे जाए, क्योंकि सिर्फ भोजन कर लेना ही तो काफी नहीं है। इस प्रक्रिया को कहते हैं श्वसन या रेस्पिरेशन। इसमें हम बाहर से ऑक्सीजन लेते हैं और उसका इस्तेमाल भोजन को तोड़कर ऊर्जा बनाने के लिए करते हैं। और यही वो ऊर्जा है जिससे हमारी कोशिकाएं, हमारे सेल्स काम करते हैं। और मजे की बात यह है कि ऊर्जा निकालने की यह प्रक्रिया ऑक्सीजन की मौजूदगी में भी हो सकती है और उसके बिना भी। हम इंसान वायवीय श्वसन करते हैं क्योंकि हमें बहुत ज्यादा ऊर्जा चाहिए होती है, लेकिन कुछ जीव जैसे यीस्ट बिना ऑक्सीजन के भी अपना काम चला लेते हैं। चलिए, तो ईंधन ऊर्जा में बदल चुका है, अब बारी है इसे और दूसरी जरूरी चीजों को पूरे शरीर में पहुंचाने की। इसी को कहते हैं परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन। इसे हमारे शरीर का इंटरनल लॉजिस्टिक्स नेटवर्क समझिए। इसका काम ये पक्का करना है कि ऊर्जा, ऑक्सीजन और दूसरा जरूरी सामान हर एक सेल तक पहुंचे और वहां से कचरा भी हटाया जाए। हमारा जो परिसंचरण तंत्र है, जिसमें खून एक मीडियम का काम करता है, वो कई तरह का जरूरी सामान ढोता है। ये एक सुपर हाईवे की तरह है जो सब कुछ लेकर जाता है, अच्छी चीजों से लेकर कचरे तक। और इस पूरे नेटवर्क को चलाने के लिए एक दबाव, एक प्रेशर की जरूरत होती है। और यहीं पर हमारा दिल यानी हृदय एक पंप की तरह काम करता है, जो ये पक्का करता है कि सब कुछ शरीर के हर कोने तक पहुंचे। अब इन सारी प्रक्रियाओं में जाहिर है कचरा भी पैदा होता है, और एक साफ सुथरा सिस्टम ही ठीक से काम कर सकता है। अगर ये कचरा जमा होने लगे तो सब कुछ ठप पड़ जाएगा। तो यही है हमारी जरूरी वेस्ट मैनेजमेंट और डिस्पोजल प्रक्रिया, जिसे हम उत्सर्जन कहते हैं। ये जहरीले पदार्थों को शरीर में जमा होने से रोकती है और शरीर को साफ और स्वस्थ रखने के लिए ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो अब सबसे जरूरी बात, ये चारों स्तंभ अकेले काम नहीं करते। ये जीवन के संगीत में अलग अलग बजने वाले साज की तरह नहीं है, बल्कि ये सब एक साथ मिलकर एक सुर में काम करते हैं, और इसी संगीत को हम जीवन कहते हैं। हर एक प्रक्रिया दूसरी पर निर्भर है, एक खूबसूरत और जटिल नृत्य की तरह।
यही लगातार चलने वाली एक दूसरे से जुड़ी हुई गतिविधि ही जीवित होने की असली परिभाषा है। ये सिर्फ हिलना डुलना नहीं है, बल्कि अंदर ही अंदर चल रहा रखरखाव का काम है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। ये सिस्टम, ये ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसा कि हमने कहा, पृथ्वी पर मौजूद सभी तरह के जीवन को परिभाषित करता है। पर क्या ब्रह्मांड में कहीं और भी जीवन हो सकता है जो बिल्कुल ही अलग नियमों पर काम करता हो? सोचने के लिए ये एक बहुत दिलचस्प ख्याल है।